गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 3 सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए देश भर की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 15 जनवरी से लागू यूजीसी नोटिफिकेशन के विरोध को लेकर अपनी बात रखी। इन ट्वीट्स में सांसद निशिकांत दुबे ने यह बताने का भरसक प्रयास किया कि केंद्र की मोदी सरकार सवर्णों के खिलाफ नहीं, बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए ईमानदार कोशिश कर रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने तीनों ट्वीट्स में यह कहा कि वह पीएम मोदी ही हैं जिनके प्रयासों से सवर्णों को 10% आरक्षण मिला। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। उन्होंने यह कहा कि नियम एससी, एसटी और पिछड़ों के अलावा सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी जी ने दिया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म हो। सवाल है कि सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट के आखिर क्या मायने हैं? क्यों वह यूजीसी नोटिफिकेशन के विरोध को भ्रांति करार दे रहे हैं? सवाल है कि यूजीसी नोटिफिकेशन में आखिर है क्या? जातीय भेदभाव रोकने के दावे के साथ लागू इस नोटिफिकेशन को जातिगत भेदभाव का प्रयास क्यों बताया जा रहा है? क्यों इस नोटिफिकेशन को सवर्ण जातियों के खिलाफ बताया जा रहा है? क्यों इस नोटिफिकेशन का देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है? सवाल यह भी है कि इस नोटिफिकेशन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी और इसके प्रावधान आखिर क्या क्या है? इस वीडियो स्टोरी में हम तमाम सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि इसका विरोध क्यों और कितना जायज है। शुरुआत करते हैं इस कानून के बनने की प्रक्रिया से, लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, मेरा एक छोटा सा दरखास्त है। दरखास्त ये कि आप बगैर इस पूरे वीडियो को देखे सुने आप इस तकनीकी मामले को, इस तकनीकी पक्ष को समझ ही नहीं सकते। इसलिए दरखास्त है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बाकी तमाम साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अब हम चलते हैं खबर की ओर। दरअसल 17 दिसंबर 2012 से ही यूजीसी से मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नियम कानून लागू थे। हालांकि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन नाम के यह नियम और सुझाव केवल जागरूकता के लिए थे। इनमें जातीय भेदभाव की शिकायत पर न तो सजा का प्रावधान था और न ही ये नियम बाध्यकारी थे। सवाल था कि आखिरकार इसे अनिवार्य और बाध्यकारी बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल बीते कुछ साल पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया। 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में मेडिकल स्टूडेंट पायल तड़वी ने हत्या कर ली। दोनों में कॉमन बात यह थी कि ये दोनों दलित समुदाय से आते थे और उन्होंने कथित जातीय भेदभाव अथवा उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दी थी। 29 अगस्त 2019 को रोहित वेमुला और पायल तड़वी के घर वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका डालकर कॉलेजों में जातीय उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नियम बनाने की मांग की। इसी साल आईआईटी के एक अध्ययन में सामने आया कि वंचित तबके के 75% स्टूडेंट्स कभी न कभी उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव अथवा उत्पीड़न का सामना करते हैं। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यूजीसी को यह निर्देश दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव की शिकायतों का आंकड़ा इकट्ठा करें, कंपाइल करें, साथ ही इसके खिलाफ नियम भी बनाएं। यूजीसी ने नए नियम बनाए और फरवरी 2025 में इसका ड्राफ्ट जारी किया। इस पर ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट यूनियन ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि इसमें जातिगत परिभाषा में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। नए नियमों के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो इक्वलिटी कमेटी बनी थी उसमें भी किसी ओबीसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। ड्राफ्ट में प्रावधान था कि यदि किसी ने जातीय भेदभाव की झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज कराई तो उसे सजा मिलेगी। इसका भी विरोध हुआ। कहा गया कि सजा से, डर से उत्पीड़ित छात्र अथवा छात्राएं शिकायत करने से पीछे हट जाएंगे।
जो भी फीडबैक मिले संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा की और 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सौंप दिया। इस समिति के चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह थे। इस समिति ने केंद्र को जो सिफारिशें दी उसमें कहा गया कि जातीय भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी समुदाय को भी शामिल किया जाए। इक्विलिटी समिति में भी ओबीसी मेंबर। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ड्राफ्ट में बदलाव किया और 13 जनवरी को नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 जनवरी से सारे नियम यूजीसी प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लागू। यूजीसी के नए नियमों का जमकर विरोध हो रहा है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हैदराबाद, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों में सवर्ण जातियों से संबंधित संगठनों की ओर से इसका विरोध हो रहा है, कड़ा विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि करणी सेना की ओर से भी इसका विरोध हुआ है। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। नारे यहां तक लगे कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण विरोधी बताया जा रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसी आलोक में ट्वीट किए हैं, जहां उन्होंने सवर्णों को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात की। बड़ा सवाल है कि सवर्णों की ओर से इसका विरोध किया ही क्यों जा रहा है? बीजेपी को इसका क्या नुकसान हो सकता है? अब इस पर बात करते हैं। दरअसल नए नियम में जातीय भेदभाव की परिभाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें सवर्ण छात्र शामिल नहीं। सवर्णों का तर्क है कि नए नियम में सवर्णों को स्वाभाविक अपराधी मान लिया गया है। ऐसा मान लिया गया है कि जातीय भेदभाव के पीड़ित हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी ही होंगे, जबकि शोषक हमेशा सवर्ण ही होगा। नियमों से ऐसा लगता है कि सवर्ण जातीय भेदभाव के आरोपी हो सकते हैं, लेकिन कभी पीड़ित नहीं हो सकते। तर्क दिया गया कि नए कानूनों में पीड़ित और आरोपी की जाति पहले से ही तय कर दी गई है, जो केवल पूर्वाग्रह का नतीजा है और कुछ भी नहीं। कई लोगों ने माना कि यह उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित दुर्भावनापूर्ण राजनीति को बढ़ावा देगा। ड्राफ्ट में झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर सजा का प्रावधान किया गया था। लागू नोटिफिकेशन में इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा प्रावधान है कि शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य होगा। तर्क है कि इससे सवर्ण छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही के लिए जो इक्विटी कमेटी बनी है, उसमें सवर्ण सदस्य नहीं होंगे। आरोप है कि ऐसे में सवर्ण छात्रों के खिलाफ शिकायत पर एससी, एसटी और ओबीसी सदस्य पक्षपातपूर्ण फैसला कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और मंत्रियों द्वारा इन शंकाओं को महज भ्रांति करार दिया जा रहा है। बीजेपी ने कुछ लोगों पर जातीय भेदभाव के खिलाफ लागू नियमों पर दुर्भावनापूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया है। हालांकि यह भी सच है कि यूजीसी नोटिफिकेशन का विरोध बढ़ता जा रहा है और देश भर में विरोध है। दरअसल जल्द पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव। यूजीसी के नए नियम से सवर्ण मतदाताओं का बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के सहयोगी दलों को भुगतना पड़ सकता है। सवाल है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? आखिर में 14 जनवरी 2026 से लागू यूजीसी नोटिफिकेशन के प्रावधान को जान लेते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म के स्थान अथवा दिव्यांगता के आधार पर कोई भी अनुसूचित अथवा पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो किसी छात्र की पढ़ाई में बाधा बने और मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातीय भेदभाव समझा जाएगा। जातीय भेदभाव की इस परिभाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगों को ही शामिल किया गया है। झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर सजा का प्रावधान हटा लिया गया है, जबकि पहले जारी ड्राफ्ट में सजा का प्रावधान भी था। अब यह भी समझ लेते हैं कि कार्यवाही कैसी होगी। सभी कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेंगे। यहां पिछड़े और वंचित तबकों के लोगों को शैक्षिक और वित्तीय समेत दूसरे मामलों में सलाह मिलेगी। यहां वंचित और पिछड़े तबके के छात्र छात्राओं की शिकायतों का निपटारा भी किया जाएगा। सभी कॉलेजों को यह निर्देश दिया गया है कि समाज, मीडिया, जिला प्रशासन, एनजीओ, छात्र और अभिभावकों के साथ मिलकर जातीय भेदभाव के खिलाफ काम करें। कानूनी सहायता के लिए जिले और राज्य की लीगल अथॉरिटी यानी कि अदालतों का सहयोग। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के मातहत एक इक्वलिटी समिति का गठन करना होगा। इसके अध्यक्ष कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे। कमेटी में
SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला सदस्य होंगी। सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होगा। इसमें सवर्ण सदस्य को शामिल नहीं करने पर सवाल। प्रत्येक कॉलेज में इक्विटी स्क्वाड बनेगा। यह कॉलेज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए विशेष निगरानी करेगा। यूजीसी नोटिफिकेशन पर कई सवाल हैं, गहरे सवाल हैं। एक आबादी इसके समर्थन में है तो दूसरे इसके खिलाफ। नियमों में संशोधन की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि आगे बीजेपी तथा केंद्र सरकार का रुख इस पर क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर लिखकर भेजिए। इस नियम पर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में कहां-कहां आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए, ताकि अगली बार जब हम यूजीसी के इस नए नोटिफिकेशन को लेकर वीडियो बनाएं तो आपके आपत्तियों को भी उस वीडियो में, उस रिपोर्ट में हम शामिल कर सकें। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ प्लेयर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर, कंटेंट रिसर्च और स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर द फोर्थ प्लेयर अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो का बटन जरूर दबाइएगा। शुक्रिया।